ले जाओ, जिस घर से ये धारा निकल रही बस वही घर यशोदा का। तो उद्धव जी ने कहा कि ये धारा घर से क्यों निकल रही है? बोले ये धारा पानी की नहीं है, अश्रु की धारा है। इतने आंसू गायों के, गाय रो रही हैं कृष्ण के लिए, हजारों गोपियां रो रही हैं, यशोदा नंद बाबा सबके आंसुओं की ये धारा ये पानी की तरह नजर आ रही है। अब उद्धव जी बोले कि इतना आंसू, चले गए धारा के किनारे किनारे, तो वो धारा एक घर से निकल रही थी। उद्धव जी रथ से उतरे, दरवाजे पे गए, बोले मैया मैं कन्हैया का मित्र हूं। उस समय मैया पालकी झुला रही थी, और पालकी पे क्या थी? तकिया। तकिया को ही वो कहे मेरा कृष्ण है, खा लिया ना, चल अब सो जा। झूला झुला रही है मैया। जिस पलने पे कभी कन्हैया झूलते थे, अब उसी पलने पे कन्हैया की यादों के झूले झुला रही है मैया। याद, अब क्या बची? याद बची। हर व्यक्ति की एक ना एक दिन यादें रह जाती हैं। कन्हैया चले गए तो कभी झूला करते थे, उनकी या कन्हैया। मैया बोली कि लाला सो जा, कब से तुझे सुला रही हूं, सोया ही नहीं। उद्धव जी बोले मैया मैं कन्हैया को मित्र हूं। तो मैया बोली लाला ने चुप रहो, अभी अभी दूध पिलाए के बाद को सुलाई हूं, तुम शोर मचाओगे जाग जाएगा मेरे लाला। उद्धव को लगा ये पागल महिला है कौन, तो यशोदा से पूछा मैया ये बताओ ये यशोदा मैया कहाँ है? तो मैया बोली, तब तक बाबा आए, नंद बाबा। बाबा बोले भैया आपका परिचय? मैं उद्धव हूं, ये बताओ यशोदा कहाँ है? नंद बाबा बोले ये यशोदा है। बोले यशोदा ऐसी, ये तो पागलों की तरह व्यवहार, खाली झूला झुला रही है, कह रही है तकिया को कृष्ण है। नंद बाबा ने कहा उद्धव आप थोड़ा ज्ञानी हैं, पर आप ज्ञानी हैं, ये प्रेम की भाषा है। ये क्या है? ये प्रेम है जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उद्धव ये यशोदा है, कन्हैया से इतना प्रेम करती है कि अब कन्हैया के जाने के बाद उसे कन्हैया की तकिया में भी कन्हैया का दर्शन होता है, कन्हैया के पालकी में भी कन्हैया का दर्शन होता है। अब मुझे बताओ यशोदा जैसी भक्त कौन होगा? लोगों को मंदिर में, मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं होता, और मैया को तकिया में भगवान दिख रहे हैं, पालने में भगवान दिख रहे हैं, पालकी में भगवान दिख रहे हैं। क्या है ये? जो व्यक्ति सब में अपने इष्ट का दर्शन करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है, वही है प्रेमी। इसलिए जो वेद पढ़ें और भेद करें। अब कुछ लोग भेद करते हैं, तुम बड़े, तुम छोटे, तुम ऊंचे, तुम नीचे। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो वेद पढ़ेगा, जो शास्त्रों को जानेगा, जो भगवान के सिद्धांत पर चलेगा, वो जीव मात्र, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। जो नफरत करे कि तू नीचा है तो ऊंचा है, तू बड़ा है तो छोटा, वो इंसान, वो सनातनी नहीं है जो भेद करे। इसलिए हमारी संस्कृति सिखाती है, हम लोगों में आपस में भेद डाल दिया लोगों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने भेद डाल दिया, और हम लोग जातियों के नाम पर लड़ने लग गए। आज भी हमारे देश में लोग कहते हैं, कुछ लोग, ये ऊंचा है, ये नीचा है, छोटा है, बड़ा। कोई छोटा बड़ा कहाँ है? कोई छोटा बड़ा कहाँ है? भगवान के मित्र थे ना, सभी वर्णों के मित्र थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान सबको प्यार करते थे। शबरी शूद्र वर्ण की थी, यदि आज की भाषा में कहें दलित समाज से थी, लेकिन राम ने शबरी के बेर खाए, गले लगाया कि नहीं? निषाद को गले लगाए कि नहीं? जब भगवान भेद नहीं करते, हम कौन होते हैं भेद करने वाले? जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। भगवान को पाना हो तो भेद नहीं, क्या करना है? प्रेम। यशोदा माँ कन्हैया का दर्शन तकिए में कर रही है, कन्हैया सो जा। मैया को ऐसा लगा ही नहीं कि कन्हैया चला गया, वो हर वस्तु में अपने कृष्ण का दर्शन कर रही है। ये तो संसार को लग रहा है कि कृष्ण चले गए, पर यशोदा माँ की दृष्टि से देखो
तो कहीं नहीं गए। प्रहलाद के नजरिए से देखो तो भगवान सब जगह है, खंबे पे भी भगवान है। भाई आंखें आपकी किस तरह की हैं? एक आंख है दुर्योधन की। दुर्योधन की आंख ऐसी है कि कृष्ण साक्षात नारायण है, सामने खड़े हैं, पर वो कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है ये तो ग्वाला है, ग्वाला। यदि दुर्योधन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें एक सामान्य ग्वाला नजर आएगा, लेकिन वही यदि विदुरानी की और अर्जुन की नजर से देखोगे तो वही ग्वाले में तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि हिरण्यकश्यपु की दृष्टि से देखोगे तो खंबा दिखेगा, पर प्रहलाद की दृष्टि से देखोगे तो खंबे में भगवान दिखेंगे। नामदेव की नजर से देखोगे, सामान्य नजरों से देखोगे तो कुत्ता दिखेगा, पर नामदेव जी की नजर से देखोगे तो कुत्ते में भी विठलनाथ जी दिखेंगे। इसलिए भगवान का दोष नहीं है, दोष इन निकम्मी आंखों का है जो ईश्वर को देखना ही नहीं चाहती। संसार दिखता है पर संसार में सार नजर नहीं आता। घड़ा तो दिखता है पर मिट्टी नजर नहीं आती। गोल्ड आभूषण तो दिखते हैं, सोना नजर नहीं आता। जबकि सोना ही आभूषण है, माटी ही घड़ा है, पर आपको क्या दिखता है? ये घड़ा है। कोई नहीं कहता कि ये माटी है। कुम्हार भैया माटी दे दो, कोई नहीं कहता कुम्हार भैया घड़ा दे दो। जबकि है क्या? जैसे है माटी पर व्यवहार में कहा गया घड़ा, ऐसे है कण-कण में भगवान। व्यवहार में कहा जाता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये चींटी है, ये हाथी है, ये पेड़ है, ये पौधा है। व्यवहार में पेड़ पौधे हैं, स्त्री पुरुष है, लेकिन तत्व की दृष्टि में सब में वही एक कृष्ण है। हर घड़े में एक ही माटी है, पर माटी नहीं दिखती। क्या दिखता है? घड़ा। इसलिए ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो अब जिस अंधे ने देखा ही नहीं, हा? अंधे से कहो कि लाल कलर है, ये हरा है। अब अंधा क्या जाने कि लाल क्या होता है, हरा क्या होता है, पीला क्या होता है, नीला क्या होता है। बस इसी तरह जिसने ईश्वर को देखा ही नहीं भाव की नजरों से, प्रेम की दृष्टि से, वो क्या जाने। लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, क्योंकि तुम्हारी आंखें अंधी हैं। जिनकी आंखों में प्रेम होगा और प्रेम के नजरिए से देखोगे तो वो मूर्ति में ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, भावना की ज्योत को जलाकर देखिए। अरे बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। तुम बुलाने वाले बनो तो सही। क्या नहीं हुआ इस धरा पर? जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रेम भरत जी के अंदर है, क्या अयोध्या में उतना प्रेम और किसी के अंदर था? कौशल्या मैया के अतिरिक्त, सुमित्रा मां के अतिरिक्त? बोलो। इसलिए प्रेम सब करते हैं, पर सबके प्रेम की श्रेणी है। सबका प्रेम एक सा नहीं हो सकता। भगवान को पाना है तो कौन सा प्रेम चाहिए? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कौन सा प्रेम चाहिए? प्रबल। कौन सा? प्रबल। प्रबल प्रेम। एक होता है प्रेम, प्रेम तो इंसानों का। आप कुत्ता रख लो अपने घर पे तो कुत्ते से भी प्रेम हो जाएगा। आपका बेटा है, आपको बेटे से भी प्रेम है। आपकी पत्नी है, आपको पत्नी से भी प्रेम है। आपका पति है, आपको पति से भी प्रेम है। दुकान है, आपको दुकान से भी प्रेम है। प्रेम तो आपको सबसे है, पर क्या इन सबके प्रेम से, इस प्रेम से परमात्मा के प्रेम की तुलना या बराबरी हो सकती है? बोलो। इतने प्रेम से तो संसार के लोग रीझते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान को रिझाना है तो जगत से जितना प्रेम करते हो, थोड़ा उससे अधिक मात्रा में जगत की जगह जगन्नाथ से प्रेम करो। मात्रा बढ़ाओ। किसकी? आग से लोहा पिघल जाता है। यह बात सही है कि झूठी है? बोलो। आग से लोहा, यदि यह बात सही है तो आपके घर का तवा आग में तो रखा रहता है, काहे नहीं पिघलता? यदि आग से लोहा पिघलता है
तो आपके घर रोटी किस पर बनती है? बोलो। और वो तवा किसका है? लोहे का है। तो जब लोहे आग में लोहा पिघल जाता है तो आज तक किसी के घर का तवा क्यों नहीं पिघला? उत्तर दो, क्यों नहीं पिघला? क्योंकि तवे को पिघलाने के लिए जितना तापमान चाहिए चूल्हे की आग में इतना ताप, हां, ताप नहीं है तो लोहा नहीं पिघल सकता। ऐसे ही भक्ति नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकते। अधिक ताप होगा तो ही आकार बदलेगा तवे का, तभी वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील होगा। बिना ताप के लोहा नहीं बदल रहा है तो बिना प्रबल प्रेम के मन कैसे बदलेगा? भगवान कैसे मिलेंगे? सामान्य आग से तो लोहा रोटी बनाता रहेगा, ऐसे सामान्य प्रेम से आपका जीवन चलता रहेगा, सामान्य प्रेम से आपको संसार का सुख भी मिलता रहेगा। पर भगवान को पाना है तो सामान्य प्रेम से आगे बढ़कर प्रबल प्रेम की ओर जाना पड़ेगा। लोहे का आकार बदलना हो तो तवे की आग में ना बदलेगा, भट्टी की आग में बदलेगा। ऐसे सत्संग की भट्टी में, प्रेम की भट्टी में जब आप डूब जाओगे तब आपका मन संसार की वासनाओं से हट करके और उस भट्टी में तप करके वो मन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र हुआ तो भगवान कहेंगे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को मन चाहिए, कौन सा? निर्मल। अभी आपका मन निर्मल नहीं है, अभी आपका मन उलझा है यहाँ वहाँ, कहाँ कहाँ, थोड़ा संसार में, थोड़ा व्यापार में, थोड़ा परिवार में उलझा है। और भगवान चाहते क्या है कि पहले तुम संसार से सुलझ लो। जब संसार से सुलझ लोगे, इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं कि टेढ़ी टांग वाले के चरणों से लिपट कर भगवान के चरणों में ही मन को उलझा दीजिएगा। यहां उलझ जाएगा तो फिर कहीं जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। बेटी को जन्म जो दिया ही नहीं, बेटी को जन्म जो दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। इसलिए कुछ बातें सब नहीं जानते और चाह कर भी जान नहीं सकते। एक बात बताओ, जिसकी बेटी नहीं है क्या वो बेटी की विदाई का दर्द जान सकता है? फिर तो जिसने भक्ति की नहीं, प्रेम किया नहीं, वो भक्तों का दर्द क्या जाने, वो प्रेमियों का दर्द क्या जाने। भक्ति करो तो सही, तब जानोगे। अब संत लोग भजन करते हैं, आप लोग भक्ति करते, कुछ लोग रोते रहते हैं तो दूसरा तो रोता देख बोलेगा पागल है, रो रहा है, रो रहा, रो रहा। तुम क्या जानो उन आंसुओं की कीमत? तुमने प्रेम किया नहीं तो तुम क्या जानो। इसलिए खग जाने खग ही की भाषा, सबकी भाषा सब लोग। मैं अयोध्या में था, मुझे याद है और सारी जिंदगी याद रहेगा। आज भी वो चित्र मेरे सामने है, जब मैं ये बात करता हूं तो वो तस्वीर सामने आ जाती है। अयोध्या में एक मंदिर है कनक भवन। कौन सा मंदिर? हनुमानगढ़ी की बिल्कुल पास में श्री कनक बिहारी जी कनक भवन। मैं वहां पे रोज जाता था दर्शन करने, जब मैं अयोध्या जी में पढ़ता था तब की ये बात है। 2009 की ये घटना है, 2009 और 10। उस 2009 और 10 में मैं वहीं था, तो मैं रोज नियम था मेरा कि हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाना है। और ये देखो, ये कनक भवन है अयोध्या जी का। तो यहाँ मैं रोज जाता था अंदर, तो वहां कनक जी के दर्शन करता, भगवान राम जी और सीता मैया के, और दर्शन करता। और दर्शन के बाद वहां पर मैं थोड़ी देर बैठता, खड़ा होके दूर। ये देखो, ये हमारे राम जी कनक बिहारी जी हैं। तो मैं रोज जाता, दर्शन करता। तो वहां पे ना एक संत आते थे, संत। और वो संत आते और भगवान के सामने खड़े होते और वो कुछ ना करते। मैं उन्हें रोज देखता। आते, साधु थे, कछु किसी से लेना नहीं देना नहीं, और रोज आते और भगवान श्री राम के सामने खड़े होते और एक वहीं सामने खंबा था, खंबे से टिक जाते और बस रोते रहते। जहां वो खड़े होते ना, वहां का नीचे का पूरा पत्थर गीला हो जाता उनके आंसुओं से। मैंने खुद देखा है। कुछ नहीं करते वो, बस आते, टुकर टुकर राम को देखते। वाह! अब बताओ, वो रो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। समझ पाओगे आप उन आंसुओं की भाषा? वो प्रेम आपके पल्ले पड़ेगा? मेरी माँ, वो इतना प्रेम है ना भगवान के लिए। रोज आते हैं, नियम है
खाए बिना रह जाएंगे। पर ऐसे संत आज भी हैं जो भगवान के दर्शन के बिना नहीं रहते। खूब दर्शन, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। वो प्रेम आप पता नहीं कितना जानोगे, कितना समझोगे। लेकिन मेरी माँ, भगवान का दर्शन इसी प्रेम से किया जाता है। यदि ये प्रेम है कि भगवान के दर्शन में नेत्र बह गए, आंसू बह पड़े, प्रेम उमड़ गया, वही ना दर्शन है। ऐसे तो गए, नाच कूद के आ गए, ये तो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता। चलो जी, सब दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी चलो। भीड़ का हिस्सा बन गए, भीड़ में गए, दर्शन किए, आ गए बाहर, चाट पकौड़ी खाए, मस्त। ये नहीं है। ये आंखों में आंसू भी ना आप जल्दी ला नहीं सकते। पैसा भगवान को देना सरल है, सोना चढ़ा देना सरल है, फूल चढ़ा देना सरल है, मिठाई चढ़ा देना भगवान के चरणों में सरल है। लेकिन प्रेम के अश्रु चढ़ाना बहुत कठिन है। भगवान की याद में भक्त जन क्या करते हैं? मैया यशोदा रो रही हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जब मैं उन संतों को याद करता हूं ना, उनके प्रेम को याद करता हूं, तो एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने अपनी आंखों से ऐसे महान पुरुषों का दर्शन किया। भगवान का दर्शन बड़ा नहीं है मेरी माँ, भगवान से तो कभी भी मिल लेना, पर ऐसे भक्तों से मिलना बहुत कठिन है। कहाँ मिलते हैं ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हो। वो भक्त कितने महान हैं जो भगवान की याद में तड़पते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। संसार में लोग रो रहे हैं, नौकरी नहीं लगी, रोने लग गए। बच्चा बेटा नहीं हो रहा, रोने लग गए। बेटा नहीं हुआ तो बहुत लोग रोते हैं, नौकरी नहीं लगी बहुत लोग रोते हैं, पैसा नहीं आया बहुत लोग रोते हैं, नुकसान हो गया बहुत लोग रोते हैं। पर इस रोने वालों की भीड़ में करोड़ों में शायद कोई एक दो ऐसे हो जो भगवान नहीं मिले, इसके लिए रो रहे हैं कि गोविंद कब मिलोगे, प्रभु कब दर्शन दोगे। बिहारी जी को देखते ही आंखों से आंसू बहने लग जाएं। बिहारी जी, कभी अपने से दूर ना करना हे नाथ, कभी अपने से दूर, आपसे दूर होकर ये जी ना पाएंगे, रह ना पाएंगे। भगवान से केवल प्रेम करो, भगवान के लिए केवल तड़पो। ये प्रेम, ये तड़पना, ये रोना, ये भी यही भक्ति है। और क्या भक्ति है? चलो बताओ, आप लोग समझाओ हमें, क्या भक्ति है? माला जप रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, पर माला जप रहे हो पर भगवान से प्रेम तो हुआ नहीं, तो माला जप के भी क्या हुआ? फिर प्रेम नहीं हुआ। माला इसलिए ही जपा जाता है कि माला जपते जपते जिसके नाम का माला जप रहे हैं उससे इतना प्रेम हो जाए कि उसका नाम लेते ही आंसू आ जाए, स्मरण होते ही। यही ना माला जपने की सार्थकता। हम माला जप रहे हो पर प्रेम हुआ नहीं, मंदिर जा रहे हो प्रेम हुआ नहीं, सालों से आप भगवान जी को नहला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, पर ये तो करना सही है, पर प्रेम नहीं हुआ, प्रेम से आंसू बहे नहीं, तो ये सब कुछ करने का कोई अर्थ है? इसलिए मेरी माँ, भगवान की याद में रोना, भगवान के लिए तड़पना, इससे बड़ी कोई उपासना नहीं है। भगवान से कहो कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे प्रभु देखो ना, मेरी उम्र बीतती जा रही है, इतनी उम्र बीत गई, अभी तक आपका सपना भी नहीं आया, आपका दर्शन नहीं हुआ। संसार में मन ऐसा उलझ जाता है कि भगवान भूल जाते हैं। संसार के मान सम्मान, अपमान, पैसा, संसार, परिवार, सब में ऐसे उलझ जाते हैं कि भगवान का स्मरण रह जाता है। महीनों महीनों दर्शन नहीं हो पाते भगवान के। भगवान के लिए कभी तो कहा करो कि प्रभु किस पड़ाव में आपका दर्शन होगा। जीवन तो चला गया कमाने खाने में चला गया, और देखो कमाते कमाते मन भी तो नहीं भरा कि चलो मन ही भर गया हो। ना तो कमाते कमाते मन भरा, ना तो तृप्ति मिली, और ये मानव जीवन हाथ से निकला जा रहा है, बुढ़ापा बढ़ रहा है, आखिरी सांसें अब थोड़े दिन बाद चलेंगी और एक दिन वो सांस पूरी हो जाएगी। आपको पाने आए थे, संसार में उलझ के रह गए। हाय पैसा, हाय पत्नी, हाय परिवार, हाय बेटा, हाय हाय करते रह गए। जिस उद्देश्य के लिए पैदा हुए, जन्म लिया, वो धरा का धरा रह गया। तो अब बताओ, सब कुछ हमने पा लिया पर भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान के लिए दो आंसू नहीं बहाए, भगवान की याद में तड़पे नहीं, भगवान के लिए कभी छटपटाए नहीं। हमसे अच्छी तो वो मछली है, पानी से इतना प्रेम करती है बेचारी, तड़पती है तड़पती है तड़पती है। नहीं मिलता ना पानी तो मर जाती है, लेकिन हम लोग नहीं मिलते भगवान तो हम तो ऐसे मरते भी नहीं है। कितने अभागे हैं ना। मीराबाई बोली, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, सारी जिंदगी तुम्हारा नाम गाया है, पूरा जीवन त्यागमय है मीराबाई का, पूरा जीवन त्यागमय, कोई चाह नहीं। पति मर गए तो रोई नहीं, धन दौलत से जरा भी मोह नहीं मीराबाई का। बड़े राजा की, बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बहू है, सब छोड़ दिया किसके लिए? सोना में उलझती तो सोना में उलझ के भी क्या पा लेती मीराबाई? आप लोग उलझे तो हैं तो क्या पा गए?
द्वारिका गई, रोज द्वारिकाधीश का दर्शन करती। हे द्वारिकाधीश, अब आपको छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। हे प्रभु, आप अपने चरणों में जगह दे दो। तभी मीराबाई के पास उनके नगर से ना बुलावा आ गया कि राणा की मृत्यु हो गई है, राजा बदल गया है, अच्छा राजा है। राणा आपको जहर देता था, सताता था, अब राजा बदल गया है, अब आपकी सेवा करेगा, चलो। मीराबाई बोली, हे द्वारिकाधीश, अब आपको छोड़कर कहीं ना जाना पड़े, ऐसी कृपा कीजिए हे बिहारी जी, हे राधा रमण जी, हे श्याम सुंदर, कहीं ना जाना पड़े, आपके चरणों को छोड़ दे। ऐसी कृपा कर दीजिए कि जगत पागल कहने लग जाए और आपके सिवा मेरी वाणी से कुछ ना निकले, इस मस्तिष्क में कुछ ना रहे, कोई ज्ञान ना रहे, कोई विवेक ना रहे, कोई अक्षर ना रहे, कोई कुछ ना रहे। इस मस्तिष्क में केवल आपकी यादें रहें, केवल आपका स्मरण रहे, आपका ध्यान रहे। शब्द जाल में भी उलझ करके मैं क्या पाऊंगा? मैं बहुत विद्वान बन करके भी क्या पाऊंगा? बहुत ज्ञान पा करके भी मैं क्या पाऊंगा? मैं आपको कथा सुनाऊं, कथा सुनाता रहूं, पर मेरे अंदर यदि प्रेम ना हो भगवान के लिए, तो मैं आपको कथा सुना के आपका कल्याण तो हो सकता है, पर बिना प्रेम के मेरा कैसे होगा? इसलिए प्रभु, अब मुझे कहीं जाना ना पड़े। जब मीरा ने पुकारा रो करके, हे गोविंद, हे करुणानिधान, हे द्वारिकाधीश, अब अपने चरणों में स्थान दे दो हे प्रभु। ऐसी उत्कंठा हुई, ऐसी प्रबल उत्कंठा हुई मीराबाई के अंदर, ऐसा प्रबल प्रेम जागा कि द्वारिकाधीश ने मुख खोल लिया और पूरी की पूरी मीराबाई द्वारिकाधीश के मुख में समा गई। कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है, कहीं समाधि नहीं है, केवल भगवान के हृदय में ही मीरा का स्थान। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जब मैंने पढ़ा, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, क्या प्रेम है, इतना प्रेम जितना महाप्रभु के जीवन में है, चैतन्य गौरांग महाप्रभु के, इतना प्रेम आ जाए, इससे बड़ा सुख क्या है? जहां वो कृष्ण सुन लेते ना, राधा कृष्ण, जहां वो राधा कृष्ण का नाम सुन लेते, चैतन्य महाप्रभु वहीं गिर जाते, इतना प्रेम नाम से कि भगवान के नाम सुनते ही उनकी समाधि लग जाती, मूर्छित होकर पड़ जाते। जंगल में नाचते तो ऐसे भाव में डूब जाते कि जिस पत्थर पर खड़े थे पत्थर पिघल जाता। शेर, हिरन, सब लोग उनके मधुर सुर को सुनकर नाचने लग जाते। ये प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी गए, जगन्नाथ जी में रथ यात्रा निकल रही थी जगन्नाथ जी की, सब लोग दर्शन करने आए। उसी भीड़ में चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं रथ के आगे आगे, मेरे जगन्नाथ जी, मेरे जगन्नाथ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जगन्नाथ जगन्नाथ पुकार रहे, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। और जगन्नाथ जी से इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि जगन्नाथ जी की यात्रा में जगन्नाथ जी का मुंह खुला और सारे लाखों लोगों के देखते देखते चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के भीतर विराज गए, भीतर समा गए। ऐसे महापुरुषों की कहीं समाधि थोड़ी है, सब भगवान के भीतर। इसलिए ऐसा प्रेम हमारे अंदर कब प्रकट होगा? कब ऐसे प्रेम में हम रोएंगे? कब प्रभु को याद, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ याद ना रहे, कुछ भी ना याद रहे, ये कौन है याद ना रहे, ये कौन है याद ना रहे, मैं कहाँ हूँ याद ना रहे, हर क्षण हर पल केवल भगवान जगन्नाथ जी याद रहे, भगवान श्री कृष्ण याद रहे, श्रीमन नारायण याद रहे। आपके अतिरिक्त हम क्या याद करें? उत्तम श्लोक तो आप ही हैं। गोपियां यही तो कहती हैं भ्रमर गीत में, मधुप की तब बंधो मास प्रशांत घ्रिम सपत्न्या। हे भंवरा, तू बड़ा कपटी है। इसी प्रसंग में आगे गोपियां कहती हैं कि उत्तम श्लोक कौन है? उत्तम श्लोक का भगवान आपके जैसा कौन है? इसलिए गोपियां कुछ याद नहीं करती, केवल कृष्ण कृष्ण। आपने सब कुछ याद कर लिया, आपको वेद याद हो गए, पुराण याद हो गए, पर भगवान का नाम याद नहीं हुआ, तो सब याद करके क्या पाओगे? आजकल तो सब कुछ गूगल को भी याद है, गूगल को आप सब पूछिए, सबसे पता है, सब याद है, लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए? अंत में केवल प्रभु का नाम। इसलिए गोपियां कहती हैं, यशोदा मैया से बात करते करते समय बीता, गोपियों के पास आए, गोपियां बोली आए नहीं, लौट कर कहा था आऊंगा, आए नहीं, अब क्या जिए, किसके लिए जिए, लौट ना आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। सखी नहीं आए, लौट ना आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। कृष्ण गए हैं पूरी द्वारिका, सुमिरे मैंने शेष शारदा, कोई संदेश न दीन प्यार का जी। नैनन आंसुआ
टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, किस विधि प्राण निकालो जी। गोपियां बोली कैसे मरूं कन्हैया, मरने का उपाय बता दो, तुम्हारी याद ऐसी है कि अब मर भी नहीं सकती, कहा ना आऊंगा इसलिए जीवन है। सखी बोली अब तो हम किसके लिए जिए और क्यों जिए। उद्धव ज्ञान दिए तो गोपियां बोली ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। उद्धव जी बोले जरा समझो, रो ना। उद्धव इन असुवन को हरि सन मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। ये मेरे आंसू उद्धव ले जाओ। कन्हैया ने तो अपना पत्र भेजा है, हम तो अनपढ़ हैं, हमसे पत्र लिखना नहीं आता, तुम हमारे आंसुओं को ले जाओ और कन्हैया के चरणों में चढ़ा देना, वो सब कुछ पढ़ लेंगे कि हमने क्या लिखा। उद्धव इन असुवन को हरि सन मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। और कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। सुनो उद्धव, प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। गोपियां बोली प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग, रंग जौन सो चढ़ गयो सोई फीको पड़ जावे योग। गोपियां कह रही हैं उद्धव नहीं हंसते हैं नहीं रोते हैं, नहीं जगते हैं नहीं सोते हैं, यह दर्द जुदाई की रातें एक मैं जानूं या वो जाने। गम की घन घोर घटा गरजी, काम निवेदना की लरजी, द्रग बिंदु भरी यह बरसातें एक मैं जानूं या वो जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने, दिल की दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई, पल पल यह मस्त मुलाकातें एक मैं जानूं या वो जाने। गोपियां जिस प्रेम में है, जिस भाव में है, उस भाव को शब्दों से कह पाना बड़ा कठिन है, उसको शब्दों से जान लेना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान की कथा प्रेम दिलाती है। इसलिए भगवान से कहो प्रभु आप यदि हमारे प्रेम भक्ति से प्रसन्न हैं तो क्या दीजिए, अपने चरणों का प्रेम, ऐसा प्रेम भगवान से मांगो कि बस भगवान ही याद रहें और कोई याद ना रहे। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके सिवा कोई याद ना रहे। पागल हो जाना जगत के लिए, जगन्नाथ के बन जाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा, प्रबल प्रेम है। प्रेम आंखों से ही प्रकट होता है मेरी माँ। इसलिए समय मिला करे, एकांत में बैठा करो,
भगवान का नाम जपा करो, ध्यान किया करो, इतना प्रेम प्रकट हो कि नेत्रों से थोड़ी से आंसू बह जाएं। बस ये आंसू जो हैं ये पापों को पिघलाने की ताकत रखते हैं, पवित्र करने की शक्ति रखते हैं। उद्धव ब्रजरज में लौट गए, कहा हमें ब्रज की लता पता बना लो, सखियों अपने से दूर ना करो। उद्धव मथुरा गए, कन्हैया आप गोपियों से इतने दूर क्यों रहते हैं, उनसे अच्छा आपसे प्रेम करने वाला कौन होगा। भगवान ने कहा मैं तो एक पल के लिए अपनी गोपियों से दूर नहीं हूं, आपको ही ज्ञान का ज्यादा घमंड था, तो ज्ञान को मिटाकर प्रेम को प्रकट करने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। इसलिए ज्ञान है पर प्रेम नहीं है, तो भगवान को ज्ञान। अच्छा बताओ आपको कितनी भाषा आती है, कितनी आती है? 2-4 भाषा आती होंगी, और विद्वान होंगे तो 10 भाषा आती होंगी, और पढ़े लिखे होंगे तो 20-25 भाषाओं का आपको ज्ञान हो सकता है, और पढ़े लिखे हैं तो 50 भाषाओं का ज्ञान। लेकिन एक बात बताओ, क्या चींटी की भाषा आपको आती है? क्या हाथी की भाषा आपको आती है? बोलो मेरी माँ। क्या कुत्ते की भाषा आती है? क्या चिड़िया की भाषा? अच्छा चिड़िया कुछ ना कहती होगी अपनी चिड़िया से, अपने बच्चों से कहती तो होगी, पर समझता केवल वही चिड़िया समझती होगी। नहीं, चिड़िया भी कुछ कहती होगी पर समझती केवल चिड़िया है। मछली की भी कोई भाषा होगी पर समझती केवल मछली है। सोचिए हम कितने भी विद्वान हो जाएं पर चिड़िया की भाषा नहीं समझ सकते, बिल्ली की भाषा नहीं समझ सकते। लेकिन भगवान चिड़िया की, कुत्ता की, बिल्ली की, चींटी भी पुकारे तो वो परमात्मा उस चींटी को भी सुन लेता है कि चींटी। मतलब उस परमात्मा को किसकी भाषा नहीं आती? किस देश में कौन सा भक्त किस भाषा से भगवान को पुकार रहा है? क्या भगवान उसके भाषा मायने नहीं रखती? भाषा के पीछे सबका भाव होता है, वो भावग्राही जनार्दन। भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए मेरी माँ, भगवान को प्रेम से जाना जाएगा, ज्ञान कितना पाओगे? इसलिए प्रेम करो, भगवान को माला पहनाओ प्रेम से, हलवा बनाओ, आज भगवान के लिए हम हलवा बना रहे हैं, प्रेम से बनाओ, उसमें और स्वाद आएगा जब प्रेम होगा। इसलिए भगवान से फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकताएं नहीं, सच्चा प्रेम कीजिए। भाव ऐसा रखिए कि भगवान खा रहे हैं, ये मत कहिए भगवान तो खाते ही नहीं, ठीक है, पर भाव होगा सब कुछ होगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आप भगवान से प्रेम करते हो? नहीं करते तो करिएगा। भगवान का माला जपो ना जपो, मंदिर जाओ ना जाओ, ये भी जरूरी है। जाओगे तो प्रेम होगा, माला जपोगी तो प्रेम होगा, ये भी प्रेम को बढ़ाने के साधन है। माला क्यों जपते हैं? क्योंकि माला जपेंगे जिनकी, आजकल लोग नहीं कहते अरे तू तो से लड़की के नाम की माला जप रहा है, तू तो से लड़के के नाम की माला जप रही है। तो जिसकी माला व्यक्ति जपता है उससे प्रेम करता है, उसकी यादों में खोई रहती है या खोया रहता है? बोलो हाँ, बात सही है कि गलत है? विवाह हुआ आपका, नई नई पत्नी, नया नया पति, दोनों एक दूसरे की माला जप रहे हैं। पत्नी मायके गई, सबको बता रही है मेरा पति बहुत अच्छा है, जो मिल जाए मेरा पति। तारीफ किसकी माला जप रही है? पति की। क्यों? क्योंकि पति से प्रेम है। अब ये आखिरी तक रहेगा कि नहीं वो अलग विषय है, लेकिन शुरू में तो रहती है कुछ महीनों तक ठीक ठाक। बोलो हाँ। तो पत्नी माला जपती है मेरे पति अच्छा, मेरा पति, वो पति भी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, माला जप रहा, उसी की याद में है। रात को बिना फोन लगाए सो नहीं रहा, नींद नहीं आ रही है, एक बार आई लव यू कह दो। उसने भी कह दिया, इसने भी कह दिया, चलो अब सो जाओ। और 3-4 साल बाद वो आई लव यू बोले, आई लव यू बोल रही है। तो संसार ऐसा ही है। तो देखो ना, आप माला जपते हैं जिनकी, उनसे प्रेम करते, इसलिए माला जपी जाए भगवान के नाम की। माला जपी जाएगी तो उनकी यादों में रहना, भगवान से प्रेम करना। संसार से प्रेम करोगे कुछ ना मिलेगा। पत्नी से प्रेम करोगे, पति से प्रेम करोगे तो क्या मिलना है? चलो बताओ। पत्नी आपको प्रेम करती है तो पत्नी आपको यदि दे सकती है तो क्या दे सकती है? पति आपको देगा तो क्या देगा? पिता आपको बहुत प्रेम करता है तो पिता आपको देगा तो क्या देगा? पूरी संपत्ति दे देगा। माँ आपको प्रेम करती है तो क्या देगी? सब कुछ दे देगी, दौलत दे देगी। पत्नी प्रेम करती है आपको तो क्या देगी? शारीरिक सुख दे देगी। पति प्रेम करता है आपको तो क्या देगा? पैसे दे देगा, अपने आप को दे देगा। लेकिन इन सबसे आपका संसार में काम तो चल जाएगा। लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो सुदामा ने प्रेम किया तो अपने आप को दे दिया भगवान ने। संसार के लोग देंगे तो क्या देंगे? कितना देंगे? लोगों के पास है कितना? पर भगवान तो, ध्रुव जी ने प्रेम किया तो भगवान ने वैकुंठ दे दिया। प्रहलाद जी ने प्रेम किया, गोद में बिठा के चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मीरा ने प्रेम किया तो देखो हृदय में स्थान दे दिया। सब लोग भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं और भगवान ने मीरा को अपने हृदय में बसा लिया। देखो ना, यह है प्रेम की ताकत। संसार से करती प्रेम, मीराबाई अपने पति से करती प्रेम, संसार से करती प्रेम तो आज मीरा को कौन जानता? इसलिए
जगत का प्रेम जगत का सुख दिला सकता है, और जगत का सुख भी क्षणिक है। बुढ़ापा आ जाने के बाद आपको कोई सुख नहीं मिलता। बोलो हाँ। सुख भी कुछ टाइम तक मिलता है। बोलो हाँ। बुढ़ापा आने दो, दांत कमजोर हो जाएंगे, फिर खाने का सुख नहीं मिलेगा ज्यादा, रोटी चबेगी ही नहीं, दांत टूट जाएंगे। बोलो हाँ। जवानी में भूख लगती है, बुढ़ापे में भूख ही नहीं लगती। अब लगी नहीं तो खाओ, 56 भोग धरा है, पर है ही नहीं भूख। खाने का सुख नहीं है बुढ़ापे में, भोगों का भी सुख नहीं मिलता बुढ़ापे में, हिम्मत ही नहीं बची, करोगे क्या? इसलिए संसार का सुख पीछे ना भागो। संसार का सुख छलावा है, छलावा, छलता है। क्यों? क्या पाए अभी तक? इसलिए सबसे बड़ी दौलत है भगवान। भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, नहीं पाया तो सब पाके भी आप गरीब रह गए। सब तंत्र और क्रिया विधि से मुरली ध्वनि का प्रयोग बड़ा। हरे कृष्ण सभी सत व्यंजन में अधरामृत मोहन भोग बड़ा। जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। सबसे बड़ा रोग कौन सा? हर रोग का इलाज है, पर सबसे बड़ा रोग प्रेम। कौन सा? जगत के प्रेम का रोग नहीं। मीरा को प्रेम था, कोई इलाज नहीं। इलाज कब हुआ? जब हृदय में जगह मिल गई। जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिस योगी पतंजलि ने भी रचा, उस योग से बताओ सबसे बड़ा योग क्या है? कौन सा योग सबसे बड़ा? बोलो। सबसे बड़ा योग है कृष्ण का वियोग। कृष्ण का वियोग। वियोग, भगवान की याद में तड़प रहे हैं, यही सबसे बड़ा योग है। उद्धव जी का हृदय पवित्र हो गया, भगवान द्वारिका गए। आप भी भगवान से फूल चढ़ाओ, सब चढ़ाओ। प्रेम, भगवान से प्रेम कैसे करना है? मछली की तरह। कन्हैया के बिना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में, कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। उद्धव जी आए, प्रभु अब चलो। भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, कहा मैं पल भर के लिए अपने भक्तों से दूर नहीं हूं। इसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां उनका विवाह हुआ। भगवान की प्रथम पत्नी मां भगवती रुक्मणी जी, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा यमुना जी, पांचवा मित्रविंदा, छठवां सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। कृष्ण रुक्मणी का संवाद। अनिरुद्ध का विवाह, भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है ये भगवान से उषा से प्रेम करने लग गए और उषा से इनका विवाह हुआ। बाणासुर की बेटी भगवान ने बाद में युद्ध में पराजित किया बाणासुर को, और उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया। राजा नृग ने गौदान किया तो गौ माता की कृपा से भगवान की प्राप्ति हुई। पौंड्रक काशीराज द्विविद पर कृपा हुई। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के एक परम भक्त हैं सुदामा जी। देखो प्रेम कैसा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। सुदामा नाम के पंडित जी थे। सुदामा बचपन से ही भगवान कृष्ण के मित्र बन गए। कहा घटना कुछ ऐसी है कि सुदामा बचपन से ही उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। सुदामा का कोई नहीं बचा पालन करने वाला। उज्जैन में
एक बार कुछ संत लोग उज्जैन जा रहे थे। सुदामा जी रहने वाले कहाँ थे? पोरबंदर, गुजरात। वहां से कुछ संत उज्जैन जा रहे थे। तो सुदामा जी भी संतों के साथ हो गए और संतों के संग चलते चलते उज्जैन आ गए। क्षिप्रा नदी के तट पर एक दिन सुदामा जी बैठे कि वहां पर गुरु जी आए, सांदीपनी जी। देखा कि एक बालक बैठा है, तो पूछा सांदीपनी जी ने कि बेटा तुम कौन हो? तो सुदामा जी ने कहा गुरु जी मुझे यही तो जानना है कि मैं कौन हूं। गुरु जी को बात अच्छी लगी कि ये तो जिज्ञासु है। उठा के आश्रम ले आए और सुदामा जी पढ़ने लग गए उज्जैन में। संयोग देखिए कि उसी समय मथुरा से भगवान कृष्ण का जाना हो गया। तो कृष्ण और सुदामा की भेंट सबसे पहले कहां हुई? उज्जैन में। दोनों एक ही कमरे पर रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ जागते हैं, एक साथ गैया चराने जाते हैं गुरु जी की, एक साथ जंगल लकड़ी काटने जाते हैं, एक साथ भिक्षा मांगने जाते हैं। बड़ी मित्रता है। एक दिन सुदामा जी ना गरीब थे, कपड़े भी नहीं थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर निकाला तो सुदामा को उड़ा दिया। मौसम ठंडा था, सुदामा को पीतांबर उड़ा दिया। तो सुदामा जी ने ओढ़ लिया और दूसरे दिन धो करके, साफ करके, घड़ी करके, प्रेस करके सुदामा जी ने लौटाया कि नहीं आपका पीतांबर, धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना अंग वस्त्र दे दिया। भगवान बोले सुदामा मित्र हो तुम। मित्र सबसे पहले किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। सुदामा ने नहीं कहा। सुदामा जानते हैं कि मैं आपका मित्र बनने के योग्य। भाई मित्रता भी बराबरी से होती है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेलिया से थोड़ी कोई मित्र होता। सुदामा जी ने नहीं कहा कि आप मेरे मित्र हैं। भगवान कृष्ण ने कहा मित्र सुदामा ये वस्त्र आप रखो। सुदामा बोले कन्हैया आपने मुझे मित्र कहा है, पर मैं आपका मित्र बनने के योग्य नहीं हूं। कभी आपको कुछ लगा तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान बोले कि मित्र आप कभी मुझे कुछ दो मत दो, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको मित्र कहता हूं। आपको कभी भी मेरी जरूरत लगे आवाज लगाइएगा, मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ठीक है। समय आ गया, श्री कृष्ण पढ़कर वापस आ गए। सुदामा जी पढ़ करके पोरबंदर चले गए। सुदामा के परिवार में इनकी नानी इत्यादि जो भी रहे होंगे, उन्होंने सुदामा जी का करा दिया विवाह। एक अच्छी पत्नी इनको मिल गई, नाम है सुशीला। सुदामा और सुशीला दोनों में बड़ा प्रेम। सुदामा जी इस बात से अमीर थे कि सुदामा की पत्नी बहुत अच्छी है। 4 दिन चूल्हा नहीं जल रहा फिर भी पत्नी टिकी है। इससे बढ़िया पत्नी कहां होगी? वरना समय बिगड़ता है तो आजकल लोग साथ छोड़ देते हैं। हाँ या ना? पत्नी वही अच्छी है जो पति की हर परिस्थिति में उनका साथ दे, और पुरुष भी वही अच्छा है जो अपनी पत्नी का हर परिस्थिति में साथ दे। तो साथ देने का नाम है रिश्ता। साथ निभाओ एक दूसरे का। सुदामा जी के बच्चे हुए, खर्चे बढ़ गए। सुदामा जी करते क्या थे? सुदामा जी एक गुरुकुल में अध्यापक थे, पढ़ाते थे। सुदामा जी के घर में बच्चे पढ़ने आ जाएं और वहां पर एक गुरुकुल था तो सुदामा जी वहां पढ़ाते थे। पर उस जमाने में पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं मिलता था। जैसे आजकल टीचर मिलते हैं ना 10,000 रुपए में, 50,000 रुपए में, लाख रुपया महीना लेते हैं। उस जमाने में शिक्षा बेची नहीं जाती थी, विद्या बिकाऊ नहीं थी। मतलब सुदामा इतने पढ़े लिखे विद्वान थे कि वो बच्चों को पढ़ाते थे, पर बच्चों से कुछ लेते नहीं थे। क्या लेंगे? उस जमाने का नियम था कि बच्चे भिक्षा मांग कर लाते, गुरु जी को देते। तो सुदामा जी और सुदामा जी की पत्नी जो भी बच्चे भिक्षा मांग कर ले आते वो बनाती खाती। अब हुआ क्या कि बच्चों के द्वारा जो आ जाता, सुदामा जी अकिंचन थे। कुछ जगह पर आपने सुना होगा कि सुदामा जी भिक्षा मांगा करते थे, पर कुछ जगह सुदामा जी के बारे में ऐसा भी है कि सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते थे। जो मिल जाए लोग कई बार दे जाते। जैसे हम लोग मैं अपनी बात करूं, हम बचपन में कुछ गांव में, अपने गांव में हम भिक्षा मांगने जाते थे, पर कुछ लोग गांव के ना बिना मांगे घर में सीधा दे जाते थे। हमारे बचपन में हमने ये देखा है, आपके गांव में भी जो साधु है, ब्राह्मण है, लोग उनके घर सीधा दे जाते हैं। हाँ या ना? तो सुदामा जी के यहां भी कुछ लोग सीधा लाके दे दिया करते थे, तो उसी से सुदामा जी का गुजारा होता था। और बच्चों को पढ़ाते थे और भगवान का स्मरण करते थे। गुरुकुल में सुदामा जी पढ़ाते थे। आज भी देखिए गुरुकुल, गौरी गोपाल गुरुकुल है, बच्चे पढ़ते हैं। वो गुरुकुल की परंपरा नष्ट नहीं होने दी। हम आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर आज भी गुरुकुल चला रहे हैं। और आज भी देखना गौरी गोपाल गुरुकुल में हम बच्चों से पैसा नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते। उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री है। विद्या निःशुल्क रही है इस राष्ट्र में, फ्री रही है। जब तक विद्या फ्री थी सबका अधिकार था पढ़ने का, सब पढ़ते थे।
लोग कहते हैं ना पढ़ने का अधिकार नहीं था, नहीं था। अरे भाई नहीं रहा होता तो सोचिए, सुदामा ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण यादव थे। यादव और ब्राह्मण एक साथ पढ़े कि नहीं? द्वापर में पढ़े कि नहीं? तो बताइए, शिक्षा में सबका अधिकार था तब तो कृष्ण पढ़े। नहीं होता तो बोल दिया जाता कि आप यादव हैं, आपको नहीं पढ़ाएंगे। पर देखो पढ़े ना। इसका मतलब हमारे भारत में कभी भी शिक्षा पर सबका अधिकार रहा है। अब ये कुछ नेता लोग बोलते हैं कि पहले के जमाने में सबको पढ़ने नहीं दिया गया। ये नेता लोग केवल इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि जातियों का जहर बनाए रखें, आपस में लड़ा के वोट लेते रहें। हम सब सनातनी एकजुट हो जाएंगे तो नेताओं की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाएगा। तो नेता लोग चाहते हैं कि आप आपस में जातवाद के नाम पे लड़ते रहो और वो लड़ाते रहते हैं। हमारे यहां भेद कहां था बताइए? यदि भेद था तो एक ही गुरुकुल में यादव और ब्राह्मण कैसे पढ़े? बोलो। मतलब ये नेता लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं कि पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले के जमाने में? नहीं था तो कैसे पढ़े ये बताओ? इसका मतलब शिक्षा सबके लिए एक सी थी। जो शिक्षा सुदामा जी ने पाई वही शिक्षा श्री कृष्ण ने पाई। और जब वहां यादव पढ़े तो सांदीपनी जी के आश्रम में सब लोग पढ़ रहे होंगे और सब पढ़े होंगे तो सबने वही शिक्षा पाई होगी। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि झूठ फैलाया जाता है और आप झूठ को सच मान लेते हैं। अब एक बात और बताऊं, ये तो बात हो गई द्वापर युग की। त्रेता की बात सुनो। त्रेता में जिस विद्यालय में राम पढ़े उसी विद्यालय में निषाद राज भी पढ़े। कौन पढ़े? और निषाद राज आज की भाषा में दलित हैं, बल्कि और आदिवासी। आदिवासी निषाद राज कौन है? आदिवासी। भगवान श्री राम के विद्यालय में, मतलब जहां राम पढ़े, इसलिए राम ने उन्हें क्या कहा? मित्र। आप हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े। सोचिए, तो राम के साथ जंगल के भील पढ़ रहे हैं, कोल भील पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कोई शिक्षा पे सबका अधिकार पहले था। अब सुनो कलयुग की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? चाणक्य गुरुकुल चलाते थे, चाणक्य ब्राह्मण थे। और चंद्रगुप्त कौन है? बोलो। आज की भाषा में चंद्रगुप्त कहां किस में आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? तो अब आप समझिएगा कि आज जहां तक कि मुझे याद है, आपको याद हो तो बता दो, दलित में आ जाते हैं। चंद्रगुप्त उस जमाने के यही ना है। तो अब बताइए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? और पढ़ाया ही नहीं, पढ़ा लिखा के सम्राट बना दिया। तो बताइए किस युग में भेद था? शिक्षा सबके लिए समान थी, सारे युगों में समान थी। इसलिए हम अभी एक विद्यालय बनाना चाहते हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां सारे बच्चे पढ़ेंगे, लड़की लड़के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सनातनी सब पढ़ेंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा विद्यालय, CBSE बोर्ड का होगा। और केवल शिक्षा नहीं मिलेगी, वहां गीता के संस्कार भी मिलेंगे, सनातन के संस्कार भी मिलेंगे और 7,000 बच्चे वहां पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि एक स्कूल में ऐसा बनाऊं, ये दास अनिरुद्ध आपके सहयोग से बनाए, जहां बच्चे पढ़े निःशुल्क। सोचिए, इतना बड़ा विद्यालय बनाने का मेरा मन है और बच्चे निःशुल्क पढ़ाने का मेरा मन है। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। क्यों जी, क्या कहते हो आप लोग? क्या फ्री होना चाहिए इस राष्ट्र में? अब आप कहोगे कि महाराज जी सरकारी स्कूल तो है, शिक्षा तो फ्री है। नहीं, हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं कि जहां मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ करके पढ़े, एक विद्यालय। तब इस देश में विकास होगा और समानता की बात होगी। अभी नेता लोग समानता की कितनी भी बात कर लें, पर समानता है नहीं इस राष्ट्र में। नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे भारत के बाहर बड़े बड़े टॉप स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में बोला जाए कि भाई नेताजी ने अपने छोरा को पढ़ने काहे भेजा ऑस्ट्रेलिया? सरकारी स्कूल अच्छे थे तो उसी में पढ़ाते ना। या सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाओ कि तुम्हारे बच्चों को भी विदेश ना जाना पड़े, यहीं पढ़ेंगे। भाई विदेश पढ़ के आओगे तो विदेश का कल्चर भारत में घुसाओगे, फिर भारत को भारत ना रहने दोगे, आप भारत को ही विदेश बना दोगे। इसलिए भारत के नेताओं को भारत में ही शिक्षा पानी चाहिए। भारत में पढ़ोगे, भारत की माटी में रहोगे तो भारत के संस्कारों को जानोगे, और भारत के संस्कारों को जानोगे तो भारत के अधिकार की बात करोगे। वरना अधिकार, आजकल बताइए हमारे देश में कानून बन गए समलैंगिकता के, कि लड़का लड़का ब्याह कर लो, लड़की लड़की ब्याह कर लो। लिव-इन में रह रहे हैं आज, शादी के पहले इसके साथ उसके साथ लड़का लड़की रह रहे हैं। अब बताओ ये कल्चर भारत का है? किस युग में ये कल्चर भारत का था? कब लड़के लड़के ब्याह किए हैं बताओ जरा? कब लड़कियां लड़कियां ब्याह की हैं बताओ जरा? कब शादी के पहले तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे दादा नाना शादी के पहले किसी के संग रहे हैं लिव-इन में? बोलो।
तो ये तुम रह रहे हो, तुम्हारे लिए कानून बन गए, ये सही है कि गलत है? किसने बनाया ये कानून? भारत में पढ़ने वाले लोगों ने नहीं बनाए, जो भारत के बाहर पढ़ के आए हैं उन्होंने ही भारत की संस्कृति में ये सारी गलत चीजें कानून के नाम पे घुसाने लग गए। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भारत को जानने वाला, जो भारत की संस्कृति को नहीं जानता, जो एक बात बताइए, जो भारत में रहा ही नहीं, जो भारत में पैदा नहीं हुआ, या पैदा भी हुआ तो पढ़ाई लिखाई सब खाया पिया विदेश, तो बताओ उसके अंदर भारत के संस्कार होंगे? फिर इसलिए वो भारत के अधिकार की बात नहीं करते। भारत के अधिकार की बात करना है तो आपको भारत, इसलिए कहता हूं ऐसी शिक्षा प्रणाली हो कि मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। किसी को जरूरत नहीं है बाहर जाने की पढ़ने के लिए, जाओ ठीक है एक्स्ट्रा क्या, लेकिन भारत में तो पढ़ो। ये बताओ अमेरिका क्यों जाना है पढ़ने, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है पढ़ने? क्या भारत, जब राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, आप नालंदा के बारे में रिसर्च करो, नालंदा के बारे में पढ़ना। नालंदा विद्यालय ऐसा था कि दुनिया भर से पढ़ने लोग भारत आते थे। ये बीएचयू विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां दुनिया भर से पढ़ने लोग आते थे। दुनिया भारत में पढ़, हम अपनी शिक्षा को इतना बेहतर बना लें कि दुनिया यहां पढ़ने आए, हमें किसी के देश में पढ़ने जाने की क्या जरूरत है? क्या सही है, हम जाएं कि वो आए? अब बताओ, अमेरिका में भारत के 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उदाहरण से सुनो, समझना, एक रेशो बोल रहा हूं, मुझे जितना समझ आता है मैं बताता हूं, सही है कि गलत है आप जानना। उदाहरण समझो, माना कि अमेरिका में 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं भारत के, और वहां की पढ़ाई में 50 लाख रुपए खर्च होता है सालाना। भैया जरा गणित लगाओ, निकालो कैलकुलेटर, एक बच्चा 50 लाख देता है। बोलो हाँ, अमेरिका फ्री में थोड़ी पढ़ाता है। एक बच्चा 50 लाख दे रहा है, तो अब 1 लाख बच्चों का 50 लाख के हिसाब से करो जरा, कितना हुआ 1 साल का? करो भैया, तुम्हारा कैलकुलेटर कितना बता रहा है, लगाना हिसाब। इतना पैसा हर साल भारत का शिक्षा के नाम पे अमेरिका चला जाता है। फिर अमेरिका हो गया, फिर कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं। 1 लाख बच्चे, माना कि आप ऑस्ट्रेलिया के ले लो, 1 लाख बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, तो वहां भी 50-60 लाख रुपया सालाना खर्च है। अब सोचिए भारत के कितने बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो कितने हजार करोड़ हर साल शिक्षा के नाम पे भारत से बाहर जा रहा। भारत की शिक्षा को क्यों ना हम इतना डेवलप कर लें कि दुनिया के लोग पढ़ने यहां आए, तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बात समझ में आई कुछ की नहीं? इसलिए हम तो गरीब होते चले जाएंगे इस तरह से। आ कुछ नहीं रहा है, जा ही जा रहा है। भारत कौन आ रहा है पढ़ने? अमेरिका का कौन आदमी भारत में पढ़ रहा है? ऑस्ट्रेलिया का कौन भारत में पढ़ रहा है? लेकिन भारत के तमाम लड़के लड़कियां अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। पढ़ना गलत नहीं है साहब। हम भारत की सरकार से प्रार्थना करते हैं कि क्यों ना आप भारत की शिक्षा को इतना बेहतर बनाएं। इतना चलो दुनिया के लोग ना आए तो ना आए, कम से कम भारत के लोगों तो पढ़ने बाहर ना जाना पड़े। और पढ़ने वहां जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, आंखों देखी बात बोल रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में भारत के लड़का लड़की पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां ना महंगाई बहुत है, तो वहां पे वो काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, और थोड़ा हाफ टाइम। तो काम क्या मिलता है जानते हो? होटलों में बर्तन धुलने का। 50 लाख रुपया खर्च करके गए हैं और वहां होटल में बर्तन साफ कर रहे हैं। ये सच्चाई है। तुम्हारा पड़ोसी कह रहा है हमारा चला तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, लेकिन वहां होटलों में बर्तन साफ कर रहे हैं। सब नहीं पर कुछ, मैंने देखा है सब चीजों को। शोषण अलग होता है, यदि समझ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो शोषण भी हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं भारत की शिक्षा को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि भारत के, अभी देखो आपने सुना होगा जब यूक्रेन में युद्ध हुआ, रसिया ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी, तो यूक्रेन से तमाम हमारे हजारों बच्चे भारत आए कि नहीं? बोलो हाँ। तो यूक्रेन गए थे ना पढ़ने। ऐसे तमाम कितने देशों में भारत के बच्चे पढ़ने के नाम पे जा रहे हैं। कितना पैसा भारत का बाहर चला जाता है, और ये केवल इसलिए कि हम अपनी शिक्षा को बेहतर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत नहीं कर रहे हैं। हम गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा से गणेश नहीं पढ़ा रहे हैं। दुनिया गीता पढ़ रही है, पर हम भारत के लोग गीता नहीं पढ़ रहे हैं स्कूलों में। अब हम लोग ये बात करें तो लोग कहते हैं कि जी आप कथावाचक हो, कथा सुनाओ, ये सब क्या बोल रहे हो आप? तो बताओ ये भारत के हित की बात है या नहीं? बोलो मेरी मां। नहीं बोला करें ये बातें हम। ओ सेल्फी वाले भैया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फी से मतलब है। क्या करें साहब, भारत में रहते हैं तो हम तो देखो भारत के बाहर जाते हैं। अभी 24 तारीख को हमें लंदन जाना है। लंदन पहले भी गए, यूके, अब वहां गए तो वहां भी हमने यही देखा, वहां भी भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चलो सरकार से मैं निवेदन करूं, पर मैं खुद एक स्कूल बनाना चाहता हूं। ऐसा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बनाऊंगा पहले, फिर कॉलेज बनाऊंगा, आगे यूनिवर्सिटी सब बनेगी। स्कूल ऐसा बनाऊंगा इतना बढ़िया
कि दुनिया के लोग जो भारत मूल के लोग हैं वो गर्मियों की छुट्टी में एक महीने अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे, तो बच्चों को हम भारतीय संस्कार दे करके गीता रामायण का थोड़ा उनको संस्कार उनके बेहतर बनाएंगे। तो मैं फ्री चाहता हूं शिक्षा। सुदामा के टाइम पे शिक्षा कैसी है? सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी अपना गुजारा करते हैं। तो गौरी गोपाल विद्यालय बने। कितने लोग चाहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है कि गलत है? निःशुल्क शिक्षा बच्चों को देंगे, सही है गलत है? आप लोग साथ दो ना, अपनी कमाई का 1% भी दान करो तो मैं भारत के हर शहर में गौरी गोपाल विद्यालय की स्थापना कर सकता हूं और आपके बच्चों को निःशुल्क उच्च कोटि की शिक्षा दे के बताऊंगा। स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं उससे बेहतर। आप लोग सहयोग करेंगे तो ये विद्यालय बनेगा, सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। क्योंकि ये विद्यालय जब बनेंगे तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये करोड़ों आपके थोड़े थोड़े सहयोग से। हमारा केवल काम है अपने विचार आपके सामने रखना। राष्ट्र हित में मेरे विचार ना हो तो आप बताइए मेरे विचार राष्ट्र हित में है या नहीं है? किसके हित में है? राष्ट्र। तो आपको इस राष्ट्र हित में भी सहयोग की आहुति डालना चाहिए। विद्यालय के निर्माण में आप लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और मैं आपको विश्वास है कि नहीं मुझ पर? मैं आपको एक स्कूल ऐसा विश्वविद्यालय बना के दिखाऊंगा अपने जीते जी कि जो दुनिया, भारत नहीं पूरी दुनिया में सबसे उत्तम कोटि का विद्यालय होगा, उच्च कोटि की शिक्षाएं होंगी, सामान्य नहीं। सामान्य तो पढ़ ही रहे हैं सब लोग। शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो गोबर गड़े सब कुछ नहीं। और आजकल शिक्षा ही बेहतर नहीं। आप लोग शिक्षा के नाम पे पैसे खर्च करते हो, पर शिक्षा के नाम पे मिलता क्या है? आपका बच्चा पढ़ने जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, शराब पी रहा। 12वीं क्लास का कॉलेज का लड़का सिगरेट पी रहा है, बोलो हाँ। कॉलेज का लड़का शराब पी रहा है, बोलो हाँ। तो भैया शिक्षा का मतलब क्या शराब पीना है? क्या शिक्षित होने का मतलब यह है कि हम सिगरेट पीने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं? तो शिक्षा का मतलब संस्कार है। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम पढ़ने गए हो और उद्दंड हो जाओ। एक बात बताओ, आपका बेटा बिगड़ गया, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा, कौन जिम्मेदार है? वो स्कूल जिम्मेदार है। जिस स्कूल को आपने 12 साल दिए, 15 साल दिए, आपका बेटा आपके पास कम रहता है, स्कूल में ज्यादा रहता है। आपके पास आता है, खा पी के सो जाता है। बाकी जागृत अवस्था में ज्यादा टाइम कहां लोग लगाते हैं? स्कूल कॉलेजों में, बोलो हाँ। 7-8 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, तो पूछो कि 7-8 घंटे हमारा बच्चा तुम्हारे पास था, तुमने क्या सिखाया? सिगरेट पीने लग गया। ये सारे माँ बाप को शिकायत करनी चाहिए कि हमारा बेटा सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, तो स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्यों नहीं? तुमने क्या पढ़ाया फिर? क्यों नहीं संस्कार दिया? सिगरेट क्यों पीने लग गया? तुम्हारे स्कूल का माहौल कितना गंदा है, सिगरेट पीने लग गया हमारा छोरा। तो तुम्हारे स्कूल में हमने बेटे को इसलिए भेजा था कि सिगरेट पीना सीख जाए। बोलो भाई, किसकी गलती है? कोई माँ थोड़ी कहती है कि मेरा बेटा सिगरेट पीने लग जाए। कोई आप में से कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट पीने लग जाए, शराब पीने लग जाए? बोलो। तो किसने सिखाया? स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, तो क्या जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है? क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं गाइड किया, क्यों नहीं सिखाया कि बेटा ये गलत है? क्यों नहीं दंडित किया जो शराब पी के आए, जो शराब पी रहे हैं? कहीं कोई आजकल स्वतंत्रता के नाम पर ही सब बिगड़ रहा। हाँ या ना? कोई नहीं बोलता। आपका बेटा शराब पीने लग जाए, कोई नहीं बोलता। सिगरेट पी रहा है, कोई नहीं बोल रहा। किसी को क्या फर्क पड़ना है? क्यों? इसलिए साहब आपको कैसे स्कूल चाहिए जो सिगरेट पीना? बताइए मेरी माँ, आज भारत के कितने % लड़के सिगरेट और शराब पीते हैं? जरा मुझे बताइए। आप बताओ मेरे दोस्तों, कितने % लड़के सिगरेट और शराब नशा करते हैं? बताओ कितने %? जोर से हैं? कितने हैं? ये भैया बोल रहे हैं 70%। कितने % भारत के लोग नशा कर रहे हैं? बताओ, आप बताओ। हैं? 70? कितने? 50 हैं? 70? हाँ, 70% लड़के नशा करने लगे। और केवल लड़के ही नहीं, आजकल तो कुछ लड़कियां भी सिगरेट पीने लगी हैं, कुछ लड़कियां भी शराब पीने लगी हैं। फिर तो अब आप बोलो कि भाई स्कूल भेजा था, महान बनने के लिए गए थे, और महान का मां नहीं आया है? महान का मां नहीं पढ़ पाए। इसलिए एक स्कूल ऐसा जहां शिक्षा हो और भारतीय संस्कार, जहां बच्चे को 5वीं क्लास से नशा करने के होने वाले नुकसानों के बारे में पढ़ाया जाए। नशा नहीं करना, आज स्कूलों में यह भी पाठ होना जरूरी है। नशा ना करो बेटा, होने करने से क्या, पूरा पढ़ाओ ना। 7वीं के बच्चे को पढ़ाओ, 8वीं के बच्चे को पढ़ाओ। ट्रैफिक के नियम स्कूल में पढ़ाओ। कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, भगवान जाने सब गासे गधा। कुत्ता बिल्ली, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, डॉग, कुत्ता, कैट,
कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली कुत्ता। ये रट रहे हैं बच्चे। सुदामा शिक्षित हैं, शिक्षा दे रहे हैं पर निःशुल्क। भिक्षा में जो मिल जाए ग्रहण करते। गर्मियों की छुट्टी आई, बच्चे चले गए घर छुट्टियों में, तो जो बच्चे लाते थे भिक्षा मांगकर, भिक्षा हो गई बंद। सुदामा जी की यहाँ स्थिति ये आई कि चूल्हा नहीं जल रहा, गरीबी इस तरह, पर सुदामा जी बैठकर कृष्ण कृष्ण जप रहे, भगवान का नाम जप रहे। गरीबी में गुजारा है, शिकायत नहीं। हे कृष्ण हे कृष्ण। पत्नी बोली घर में रोटी नहीं, कोई बात नहीं कल आएगी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, पर सुदामा के घर चूल्हा नहीं जला। भगवान का स्मरण बराबर है, चिंतन बराबर है। आज सुदामा जी स्नान करने गए कि द्वारिकाधीश भोजन करने बैठे। रुक्मणी जी ने कहा भोजन कर लो। सुदामा की याद में भगवान कृष्ण रो पड़े। रुक्मणी जी बोली प्रभु आपकी आंखों में आंसू? बोले मेरा भक्त आज भूखा है, चूल्हा नहीं जला, मैं कैसे भोजन कर लूं रुक्मणी? तो रुक्मणी जी ने कहा जब आपको पता है कि भक्त भूखा है तो जाके दे दो। भगवान बोले कि मैं दे तो दूं, मैं तो उसे धनवान बनाना चाहता हूं, पर वो लेता ही नहीं। जितनी जरूरत है सुदामा उतनी भिक्षा भी उतनी लेते हैं। आज की व्यवस्था हो गई तो कल की चिंता नहीं है, कल फिर मांग लेंगे, फिर करेगा। जिसने आज पेट भरा है वही कल पेट भरेगा, हम क्यों परेशान हैं? जिसको आज चिंता थी उसी को कल चिंता है। चिड़िया कल की चिंता करती है, सुदामा जी भी वैसे कल के लिए। भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मण बनकर आए और सुदामा की पत्नी अकेली थी सुशीला। कहा पंडित जी ने भगवान ही भिक्षाम देही माता, भिक्षा दो। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, महाराज पानी पी लो, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, इतनी गरीबी कि हम आपको भरपेट भोजन नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण बने थे। भगवान बोले कि आपके पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं कृष्ण के, तो उनको बोलो कि वो द्वारिका जाएं। अब कह के भगवान चले गए। नहा के सुदामा जी आए। सुशीला बोली कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ। सुशीला बोली कभी आपने बताया नहीं। सोचो सुदामा जी कभी नहीं बताते कि मेरी पहचान किससे है। और आजकल तो लोग किसी नेता के साथ फोटो खिंचा लें तो फोटो दिखा दिखा के धमकी देते हैं, देखो हमारी पहचान, देखो हमारी पहचान। और सुदामा जी अपनी पहचान नहीं बता रहे हैं। जगत के पालनहार के मित्र हैं। सुशीला बोली आप जाओ कन्हैया से कुछ मांग लो, अपन लोग कितने गरीब हैं। सुदामा बोले नहीं, हमने मित्र इसलिए थोड़ी बनाए कि मांगते रहें। अच्छा एक काम करो, वो भगवान है, दर्शन करे आओ। सुदामा जी बोले नहीं जाएंगे, खाली हाथ कैसे जाएं, अपने पास कुछ है नहीं। सुशीला बोली अभी मैं लाई। पड़ोसन के घर दरवाजा खटखटाया, बहन खोलो। खोला, हाँ बहन सुशीला मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, तेरे पास थोड़ा चिवड़ा पड़ा हो, कुछ पड़ा हो दे दे, मेरे पति खाली हाथ जाना नहीं चाहते। बोले मित्र के घर खाली कैसे जाऊं? तो बहन मैं भी लाई। तो पड़ोसन ना 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई। चिवड़ा मतलब पोहा, सूखा मतलब चावल, चावल का एक रूप पोहा है, उसे चावल ही कहें। चावल ले आई चिवड़े के रूप में, 4 मुट्ठी चावल लाई। सुदामा जी की पत्नी सुशीला माता ने कोटरी बनाई, सुदामा जी को दी, कहा जाओ मित्र से मिलाओ, वो शायद आपकी ये गरीबी हालत देखें तो शायद उनके अंदर कोई दया आए। सुदामा जी चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चल पड़े, चलते 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 थक गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। चल पड़ना हमारा काम है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ईश्वर जाने। भगवान कृष्ण ही गाड़ी वाले बनकर आए। भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले द्वारिका। अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, बैठो गाड़ी पे। गाड़ी में बैठा के पार लगा दिया। सुदामा द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले सुदामा हैं। क्यों आए हो? बोले कन्हैया से मिलने, ये हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। लोग बहुत हंसे, वाह रे सुदामा भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये मित्र हैं। चले चलते चलते पूछा भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा महलों की तरफ जाओ, वहां मिलेंगे। महलों के पास गए तो द्वारपाल मिल गए। तब सुदामा जी ने कहा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया
है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। द्वारपालों से कह रहे हैं सुदामा जी, न घबराओ कहो जाकर, न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ वो ही, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हो। शाम से कह दो, वही अधिकार लाया हो, वही अधिकार लाया हो। सुदामा जी कह रहे हैं, रहे कुछ साथ वो मेरे साथ बचपन में गुरुकुल में साथ रहे, वही अधिकार लाया हूं। मेरे पास और कुछ नहीं है, वो अधिकार है, मित्र का अधिकार। हे कन्हैया, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। अरे ओ द्वारिका वाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हो। घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम ने जब ये वो नंगे पाँव दौड़े थे। जब सुदामा जी ने कहा कि मेरी हालत बड़ी दुर्बल है, पाँव में छाले पड़े हैं कन्हैया, ए द्वारिका वाले जरा निहारो तो सही, हमें देखो तो सही। द्वारपाल ने जाकर कहा कि आपके बचपन का कोई यार आया है, बड़ी दुर्बल सी हालत है। कहता है कन्हैया निहारो, भूल गए क्या अपने मित्र को? तो द्वारपालों ने कहा प्रभु आपका कोई बचपन का यार आया है, क्या नाम है? सुदामा। सुना घनश्याम ने जब ये वो नंगे पाँव दौड़े थे, वो नंगे पाँव दौड़े थे। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी भूले थे, मधुर बंसी भी भूले थे। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुना घनश्याम ने जब ये, वो नंगे पाँव दौड़े हैं। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी छोड़े हैं। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। जब सुदामा की पुकार सुनी, बचपन का यार सुदामा द्वारिकाधीश सभा में बैठे, इतने बड़े राजा, इतने बड़े भगवान, पर एक फटे कपड़े वाले के साथ एक गरीब व्यक्ति को अपना मित्र कहते दौड़ रहे हैं। सुदामा, मित्र सुदामा, सुदामा, सुदामा। दौड़ पड़े। सुदामा को लगा कब से खड़ा हूं, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सुदामा जाने लगे, तभी कानों में शब्द सुनाई पड़ा, सुदामा, मित्र सुदामा। सुदामा ने देखा वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छटा। सुदामा के हाथ से लाठी गिर गई, कन्हैया का दुपट्टा गिर गया। भगवान ने हृदय से लगा लिया, मित्र सुदामा, बड़े दिन बाद कृपा की आपने, बड़े दिन। सुदामा बोले, कन्हैया देर बड़ी लगा दी तुमने, कब से खड़ा तेरे द्वार पर, कब से खड़ा हूं आपके द्वार पर। भगवान ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर तो आपने लगा दी। कोई इतनी देर लगाता है अपने मित्र से मिलने में? चलो आज तुम्हें ले चलता हूं, बात करूंगा तुमसे, सारी शिकायत करूंगा। सुदामा ने कहा, कन्हैया मुझे अब आज्ञा दो, मुझे जाना है। भगवान बोले, इतनी जल्दी? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मित्र। सुदामा बोले, कन्हैया सारी समाज के बीच में, सारी सभा के बीच में, सारे लोगों के बीच में आपने मुझे गले से लगाकर जो मुझे सम्मान दिया है ना कन्हैया, लोग मुझे भिखारी कह रहे थे, भिखमंगा कह रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि मैं झूठ कह रहा हूं कि तुम मेरे मित्र हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इतने बड़े बन गए, पर तुमने हम जैसे गरीबों को भुलाया नहीं। इसलिए कन्हैया जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम ऐसे ही बड़े बने रहना और हम जैसे गरीबों पर सदा करुणा की दृष्टि बनाए रखना। भगवान ने कहा, जरूर मित्र। सुदामा ने वचन लिया कि तुम सदा हम जैसे गरीबों पर कृपा बनाए रखोगे। इसलिए सुदामा जैसा प्रेम, भक्ति और समर्पण से पुकारोगे तो भगवान की कृपा सब पर है। भगवान के लिए कोई भेद थोड़ी है कि तुम क्या हो, ले गए